ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है इस उत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उसके बाद कह रहा है इसकी शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल दो सही है। इसकी शुरुआत देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। यह खेल और युवा मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है और सांस्कृतिक मंत्रालय जो है प्रहलाद जोशी अभी है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हाल ही में जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन का इरविड दुनिया का सबसे शांत शहर है। ये दोनों कथन सही है। उसके बाद कह रहा है इसके मुताबिक यूपी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। यह गलत कह रहा है, ठीक है, क्योंकि मुरादाबाद जो है दूसरे नंबर पर आता है, प्रथम पर आता है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यही गलत है। उसके बाद कह रहा है कि इस रिपोर्ट में कुल 61 शहर का उल्लेख किया गया है, तो यह भी सही है। उसकी अब देख लीजिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, 2 नंबर पर आता है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है 114 जो है डेसिबल। उसके बाद कह रहा है इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्व बैंक ने जारी किया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है बलिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं टाइम मैगनीज के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दीपिका पादुकोण, ठीक है। DRDO ने मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है। तो उड़ीसा में किया है। इसके बाद कर रहे हैं MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने किसके साथ भागीदारी की है, किस राज्य के साथ भागीदारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय के साथ भागीदारी की है। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह लाहौल में हुआ है, लाहौल स्फीति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह सुमंत सिन्हा बने हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं मतुआ धर्म महासम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह ठाकुरबाड़ी में किया जाएगा। ठाकुरबाड़ी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। यह जो है मतुआ समुदाय के लोगों द्वारा गुरु हरिश्चंद्र ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। किसे एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुमंत सिन्हा।
इसके बाद कह रहे हैं शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नेपाल के राजदूत है। ठीक है, मैप में जो है नेपाल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और भारत से जो राज्य लग रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है? तो असम और मेघालय राज्य ने 50 साल पुराने विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है। इसके बाद कह रहे हैं विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मार्च के जो महत्वपूर्ण दिवस है वे इस प्रकार से है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। और इसके साथ साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूएनईपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषक शहर का दर्जा दिया गया है? तो यह हो जाएगा मुरादाबाद। प्रथम था ढाका। उसके बाद कह रहा है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस में सबसे अधिक ODF प्लस गाँव है? तो तेलंगाना में ODF प्लस सबसे अधिक गांव है। उसके बाद कह रहे हैं अर्थ आवर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कह रहा है पहला ऑप्शन अर्थ आवर की शुरुआत वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2007 में की थी। तो यह सही है। उसके बाद कह रहे हैं यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। यह भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं इस पहल के अनुसार देश के स्थानीय समय के हिसाब से रात 8:30 से 9:30 तक लाइट ऑफ करने की प्रेरणा दी जाती है। यह भी कथन सही है। तो इसमें कौन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें सभी सत्य। फिर कह रहे किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार ने मनाया है। उसका कह रहा है किस सूची में उन राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश को चुनिए जहां किसी भी जनजाति की पहचान नहीं हुई है? पहला कह रहा है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा दिल्ली और चौथा कह रहा है पुदुचेरी। तो अब ऑप्शन कह रहा है 1 और 2 दोनों, फिर कह रहा है दूसरा 3 और 4, तीसरा कह रहा है 3, 2, 3, 4 और चौथा कह रहा है सभी। तो इसमें सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी में कहीं भी जनजाति की पहचान नहीं की गई है। भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। उसके बाद कह रहा है किस राज्य में आदि बाजरा का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, गुजरात में आदि बाजरा का उद्घाटन किया गया है। थैंक यू।